बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पूरे इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली संवेदनशील इलाकों में खास नजर रखी जा रही है। इलाके में अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है ताकि जुलूस के दौरान अगर कोई उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती दे तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। और इसके लिए योगी सरकार ने जटायु और डंडे भी एक्टिव कर दिए हैं। जटायु यानी आसमान में उड़ता हुआ ड्रोन और डंडे यानी जमीन पर पुलिस बल की तैनाती। इसी बीच इलाके में लगातार फ्लैग मार्च जारी है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जुलूस में जिम्मेदार लोगों से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर बावजूद इसके कोई उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसे योगी की वार्निंग याद रखनी होगी। लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना। वही जुलूस के दौरान इलाके में हथियार लहराने पर भी पूरी तरीके से रोक है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी ने खुद इंची टेप लेकर ताजिए की ऊंचाई नापी। कुछ के जो मानक से अधिक ऊंचे जो ताजिए हैं या वो हैं, उनको बताया जा रहा, छोटा कराया जा रहा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी तक योगी फोर्स लगातार एक्शन में नजर आ रही है। वाराणसी, बहराइच या फिर बस्ती, सुरक्षा के सख्त इंतजाम है और उपद्रवियों पर भी खास नजर है। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। वहीं मुहर्रम जुलूस को लेकर देश भर में हाई अलर्ट है। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक शहर शहर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। ड्रोन की मदद से भी निगरानी चल रही है। इतना ही नहीं, बिहार के नवादा में किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल भी की गई। आंसू गैस के गोले भी दागे गए ताकि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाए तो तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो वहीं महाराष्ट्र के नवसारी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरीके से कोई चूक न हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह में ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। मुहर्रम का जुलूस के दौरान सुरक्षा के भी सख्त इंतजाम है। लगातार मुस्लिम मोहल्ले में लोगों से पुलिस संवाद कर रही है। जो रूट है उसको भी चेक किया गया है, अभी चेक भी किया जा रहा है। 500 से अधिक का फोर्स हमारा डिप्लॉयड रहेगा जो कि व्यवस्थाओं को देखेगा। शहर शहर आपको ऐसा ही एक जैसा नजारा दिखेगा। सड़कों पर फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य से संत समाज बेहद नाराज है और नाराज संतों ने सिर धड़ से अलग करने को लेकर जीभ काटने तक की धमकी दे डाली है। क्योंकि संतों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाया, उनके आराध्य प्रभु श्री राम पर सवाल उठाया। इसे सनातनियों का अपमान बताते हुए संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काट के लाएगा उसको 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। कि हमारे आराध और हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म पर आप बोलोगे तो तेरे सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया कि संत समाज का पारा 7वें आसमान पर है। तो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया तो आपका भला क्या कर सकता है? ये कोई पहला मामला नहीं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाया हो। पहले भी वो इस तरीके का बयान दे चुके हैं। अब सवाल है कि अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए कितनी बार स्वामी प्रसाद हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाएंगे। अगली खबर बिहार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का तीसरा और अंतिम नोटिस दिया जा चुका है। दूसरी तरफ राबड़ी देवी को जो 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है उसे हरे रंग में रंगा जा रहा है। देखिए, पहले 39 होर्डिंग रोड स्थित बंगले का रंग भगवा था, लेकिन अब लालू राबड़ी के पसंद का हरे में रंग दिया गया है। गेट से लेकर दीवार तक को हरे रंग में रंगा गया है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की एंट्री से पहले बंगले को सजाया संवारा जा रहा है। खबर है कि पेंटिंग पूरी होने के बाद फर्नीचर शिफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल फिटिंग और दूसरे काम को पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि जल्द ही राबड़ी देवी इस नए आवास में शिफ्ट हो सकती हैं।
हरा रंग राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक पहचान और चुनाव चिन्ह से भी जुड़ा है। ऐसे में बंगले का रंग बदलने को केवल सामान्य पेंटिंग का काम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। परिवार के अनुरोध पर इस बंगले में लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर विशेष कमरा बनाया जा रहा है। इस आवास का पूरा ढांचा खुला और विशाल है, जिससे परिवार के कई सदस्य आराम से रह सकते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में पीडीए की काट वाली बीजेपी की नई चाल की। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम बनाई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को काउंटर करने का दांव चला है। बीजेपी प्रदेश संगठन में दलित और पिछड़ों के साथ साथ अति पिछड़ी जाति के लोगों को भी अहमियत दी गई है, जिसे बीजेपी का बड़ा दांव माना जा रहा है और 2027 में हैट्रिक का परफेक्ट फॉर्मूला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने अपने नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में तमाम जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम शामिल हैं। अभी से ही बीजेपी नेता 2027 की बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो हम 17 से को दोहराने वाले हैं 27 में और उससे भी आगे जाने वाले हैं। बीजेपी की इस टीम में जाति, जोन और 2027 के समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद को प्रशासन ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अवैध मस्जिद का एक हिस्सा गिराया गया था, जिसको लेकर सियासत तेज होने लगी थी। अब प्रशासन ने देर रात पूरी मस्जिद को ही ध्वस्त कर दिया। पहले राउंड पे अवैध मुस्तफा कादरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण का काम प्रशासन ने जहां छोड़ा था, दूसरी और फाइनल राउंड में वहीं से आगे बढ़ाते हुए अवैध मस्जिद को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन ने ऑपरेशन मिडनाइट चलाते हुए देर रात मुस्तफा कादरी मस्जिद को पूरी तरीके से जमींदोज किया। प्रशासन ने 2 बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त किया। दरअसल इस अवैध बुलडोजर पर कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उनके पहुंचने से पहले ही अवैध मस्जिद को पूरी तरीके से ध्वस्त किया। हालांकि जमींदोज होने के बाद भी ये मस्जिद सियासत की धुरी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग का कहना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर थी और प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दिल्ली के यमुना बाजार में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। यमुना की ओ जोन बेल्ट में अतिक्रमण कर बने करीब 300 मकानों को प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया हुआ है, जिनमें से कई मकानों को बुलडोजर ने गिरा दिया है। ये बुलडोजर गर्जना दिल्ली के यमुना बाजार में है, जहां यमुना किनारे अतिक्रमण कर अवैध घर खड़े कर दिए गए थे। अब कोर्ट के आदेश पर प्रशासन इन अवैध घरों का बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। जहां बुलडोजर नहीं जा रहा, वहां हथौड़े से अवैध निर्माण की ईंट से ईंट बजाई जा रखी है। वो देखिए सामने बिल्डिंग को किस तरीके से गिराया जा रहा है। यहाँ पे लगभग ये 32 घाट पे जो घर बसे हुए हैं, लगभग 300 परिवार यहाँ पर रहते थे। तो इसमें से बहुत लोग तो वो हैं जो पहले ही खाली करके जा चुके हैं। देखिए कैसे बुलडोजर उन मकानों को मिट्टी में मिला रहा है जो न सिर्फ अवैध है बल्कि इन मकानों में रहने वालों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि यमुना की ओ जोन बेल्ट में बने हैं, जहां किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी है। इसीलिए प्रशासन के बुलडोजर खतरे के निशान वाले करीब 300 घरों को जमींदोज कर रहा है। वहीं महाबली के इस बड़े ऑपरेशन में किसी तरह की कोई अड़चन न हो, उसके लिए भारी फोर्स की तैनाती की गई। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल्ली के यमुना बाजार में आखिर क्यों बुलडोजर एक्शन करना पड़ा। यमुना के डूब क्षेत्र में ये घर बने हुए थे, ओजोन क्षेत्र में था ये अवैध निर्माण, और ओजोन क्षेत्र में निर्माण पूरी तरह बैन होता है। बाढ़ के कारण यहाँ पर काफी नुकसान होता था। हादसों से बचाने के लिए पूरी कार्रवाई की गई है। यमुना रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के तहत ये एक्शन लिया गया है। यमुना के घाटों का भी अब सौंदर्यीकरण होगा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 16 साल के एक नाबालिग लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही इलाके के लोगों में आक्रोश है। लकी की हत्या के बाद उसके परिजन रोते बिलखते नजर आए, साथ ही परिजनों का गुस्सा भी दिखा। चाकू मार दिया, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी लोग पुलिस वाले आ जाए, थाना लगा ले पूरी ताकत, छोड़ूंगा नहीं। हमें पता लगा कि उसके चाकू लग गए, 2 गली आगे वहाँ भागे बगैर उसे लेके आए तो यहाँ तक आते वो खत्म। ये घटना उस वक्त है जब लकी घर के बाहर टहल रहा था। तभी फैजान और उसके साथियों ने घेर कर लकी पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। लकी की हत्या के बाद इलाके में रोष है। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी है, साथ ही लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी और इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। और अब बात फेमस सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हुई फायरिंग की, जिसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर्स के पैर में गोली मारकर दोनों को पकड़ लिया है।
जिन्होंने 11 जून को गुरु रंधावा के जिम 24HS फिटनेस पर फायरिंग की थी, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर ही पुलिस ने दोनों को लंगड़ा कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हकीकत और सागर नाम के शार्प शूटर पश्चिम विहार इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों के पास से एक पाकिस्तान मेड हथियार और एक बाइक भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से दिल्ली में घूम रहे थे। बता दें कि इन दोनों शार्प शूटर के जरिए लॉरेंस गैंग ने गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करवाई थी। पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने दावा किया था कि सलमान खान से गुरु रंधावा की नजदीकी होने के चलते गोलियां चलवाई थी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर फायरिंग कर पूरे नेटवर्क और फरार गैंग सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एनसीईआरटी में अब 9वीं क्लास के बच्चों को साल 1975 से 1977 के बीच लगी इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब में आपातकाल को शामिल किया गया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड भाग 1 के चैप्टर 6 में आपातकाल को शामिल किया गया है। इसे भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा गया है। किताब में ये भी बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। वहीं इसमें जन नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन आंदोलनों का भी जिक्र है। अब तक इमरजेंसी को क्लास 12 की किताब में ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे 9वीं कक्षा की किताब में भी शामिल किया गया है। वहीं एनसीईआरटी के इस फैसले पर सियासत वाली क्लासरूम का अटेंडेंस भी फूल रहा है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार इतिहास को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने एनसीईआरटी के इस फैसले की सराहना की है। दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात है। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना आए, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। कोई संस्था हो जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है। देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी जब देश सो रहा था छीन ली गई, ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए। राजस्थान के कोटा में एक ऑनलाइन रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि हिंदू महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन की साजिश हो रही थी। हिंदू संगठनों का दावा है कि कोटा का ये कांड द केरला स्टोरी से भी बड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान है, जो इस पूरे रैकेट का किंगपिन माना जा रहा है। इस पर हिंदू संगठनों का आरोप है कि ये हिंदू युवतियों को टारगेट कर उन्हें आपत्तिजनक कंटेंट के जरिए ब्लैकमेल कर रहा था। ये टास्क देते थे, एक प्रकार से टास्क। शुरुआत में इस प्रकार के वीडियो नहीं बनते थे, पहले ब्लैकमेल किया जाता था उनको। क्या ब्लैकमेल, जैसे वीडियो कॉल के माध्यम से, फिर फिजिकली मिलकर, जैसे भी करके ये उनको ब्लैकमेलिंग वाले वीडियो, अश्लील वीडियो बनाए जाते थे। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचा जाता था। ये पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठनों के संपर्क में था। हिंदू से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना मोइन खान पर आरोप है कि इसने जिहाद अल अकबर नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया था। आरोपी के मोबाइल में हिंदू महिलाओं के 40,000 से ज्यादा अश्लील वीडियो हैं। वहीं हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक के साथ साथ भी कई आपत्तिजनक वीडियो हैं। इसके तार पाकिस्तान के कई संगठनों से जुड़े हुए हैं। धार्मिक भावना भड़काने टाइप के उसके पास वीडियो और फोटोज हैं उसके मोबाइल में। मोइन खान के इस साजिश को हिंदू संगठनों ने द केरला स्टोरी से भी बड़ी और खतरनाक बताया है। केतन हत्याकांड में हर एक दिन के साथ नया खुलासा हो रहा है। अब एक और नया सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। बताया जा रहा है कि ये फुटेज केतन की हत्या से एक दिन पहले का है, जिसमें चेतन और सिया गोयल साफ नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सिया चेतन के साथ ही पुणे के एक कैफे में आती है। अंदर जाते ही चेतन कैफे में मेन्यू कार्ड देखकर सिया से कुछ बातें करता है। दोनों ऑर्डर देने के बाद कैफे के कॉर्नर में मौजूद एक टेबल पर जाकर बैठ गए। दरअसल ये वीडियो केतन की हत्या से एक दिन पहले का है। पुलिस का दावा है कि इस दिन दोनों ने मिलकर केतन की हत्या की प्लानिंग बनाई थी। इस कैफे में दोनों ने करीब 1 घंटे तक समय बिताया। शाम करीब 4:30 बजे पहुंचे और 5:30 बजे वहां से निकले। इस दौरान हर एक बारीक डिटेल पर सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने काम किया। वहीं पुलिस को अपनी जांच में ये भी पता चला कि सिया ने यूट्यूब में लोहागढ़ किले को लेकर कई जानकारी जुटाई थी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। अलग अलग शहरों में मुठभेड़ के दौरान कई बदमाश घायल हुए। क्राइम करने वालों का पुलिस उनके खिलाफ ऐसा एक्शन ले रही है कि अपराधी अब ये कह रहे हैं कि वो अब ऐसा नहीं करेंगे। जब योगी फोर्स हिसाब करती है तो अपराधी दर्द से करहा उठते हैं।
यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है। आगरा के इस बदमाश का ही हाल देख लीजिए। दुकानदार पर फायरिंग कर योगी फोर्स को चुनौती दी थी। जब बुलेट हिसाब हुआ तो पानी पानी करने लगा। सिर्फ आगरा ही नहीं, यूपी के शहर शहर जब पुलिस ने अपराधियों का पीतल ट्रीटमेंट किया तो अपराधी गुनाहों की माफी मांगते दिखे। चाहे हत्याकांड का आरोपी हो या फिर हिस्ट्री शीटर या कोई नामी बदमाश, सबका इलाज एक ही है, ऑपरेशन लंगड़ा। पहले अपराध करने की गलती, फिर पुलिस पर गोली चलाने की जरूरत ऐसे बदमाशों को लंगड़ा बना देती है। कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार होगा। यूपी में योगी का जीरो टॉलरेंस वाला हंटर चलता है, यानी अपराध किया तो अगले चौराहे पर हिसाब होना बुलेट वाली गारंटी है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का आप कहिए कि उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन ही नहीं होता, बल्कि अवैध कमाई से बनाए उनके साम्राज्य को भी पुलिस कुर्क कर लेती है। फतेहपुर और उन्नाव में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बदमाशों की अवैध तरीके से कमाई संपत्ति पर प्रशासन ने कुर्की वाला चाबुक चला दिया। इन गैंगस्टर की करोड़ों की संपत्ति को कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जब्त कर लिया। देखिए कैसे फतेहपुर में ट्रिपल हत्याकांड के आरोपी एक गैंगस्टर का बैंड बजाया गया। इसकी 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया। ढोल बजाकर इलाके के लोगों को प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी दी गई। सुनो सुनो सुनो, ये उपरोक्त जमीन थाना हदगांव के गैंगस्टर एक्ट के मुलजिम भूपेंद्र सिंह की है, जिसे श्रीमान जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर के आदेशानुसार कुर्क किया जा रहा है। गैंगस्टर पर प्रशासन का ऐसा ही चाबुक उन्नाव में भी चला, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत बदमाशों की 5 संपत्तियों को कुर्क किया गया। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।